गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं NCISM के अकॉर्डिंग संहिता अध्ययन के सिलेबस को डिस्कस करूंगी कि न्यू सिलेबस पैटर्न जो चेंज हुआ है वो किस प्रकार का है और ये कितने मार्क्स का है, पेपर पैटर्न कैसा है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले संहिता अध्ययन के अंतर्गत न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्टों को ऐड कर दिया है। चरक संहिता जो कि सेकेंड ईयर में आती थी, उसके 12वें चैप्टर स्टार्टिंग के सूत्र स्थान के इसमें ऐड किए हुए हैं। और अष्टांग हृदय के टोटल 30 चैप्टर आते हैं, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं। अब पेपर कैसा आता है उसके बारे में बताऊंगी। तो जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर थ्योरी का रहेगा, इसमें बताया गया है कि वो 100 मार्क्स का होगा और एक ही पेपर होगा दोनों का मिलने के 50-50 मार्क्स का। और इसके वाइवा भी एक होगा जिसमें 75 मार्क्स का वाइवा होगा। इलेक्टिव के 10 जुड़ेंगे और इंटरमीडिएट आर्ट्स के 15 जुड़ेंगे। तो ये जो संहिता अध्ययन का पेपर तो एक ही होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से 100 थ्योरी के होंगे और प्रैक्टिकल के 100 होंगे। बाकी अब इसमें सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये 18 पेजेस का सिलेबस दिया है, लेकिन इसमें सारे दिए हैं कि टीचर्स को किस अकॉर्डिंग कितने लेक्चर लेने हैं और बहुत सारा उसमें अंदर डिस्क्राइब किया है। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो मेनली है वो इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है अष्टांग हृदय का। यहाँ पर इसमें भी वही है कि B2 जो टर्म है उसमें जो फर्स्ट रोमन लिपि में लिखा है तो वो फर्स्ट इंटरनल में होगा। सेकंड लिखा है वो सेकंड इंटरनल का टेस्ट है, पेपर होगा मतलब। और जो थर्ड रहेगा वो यूनिवर्सिटी के मेन टॉपिक रहेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में सारा सब्जेक्ट कोर्स मतलब पूरा सिलेबस आएगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसमें अष्टांग हृदय का दिया है। तो अष्टांग हृदय के का सबसे फर्स्ट इसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन टू संहिता, मतलब संहिता इसमें फर्स्ट टॉपिक ही दिया है संहिता का। तो संहिता के अंतर्गत अपन को कितने टॉपिक से पढ़ने हैं वो देखना है। संहिता इज अष्टांग हृदय संहिता। संहिता 3 प्रकार की दी है, मतलब एक अष्टांग हृदय संहिता देते हैं, एक चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। ये 3 प्रकार की संहिता आती है। उसमें से संहिता के बारे में बताया है कि इंट्रोडक्शन टू संहिता, डेफिनेशन ऑफ संहिता एंड इट्स टाइप 10 नोमेनक्लेचर, संहिता फॉर्म्स, नोमेनक्लेचर, कमेंट्री, टाइप्स etc। मतलब संहिता के बारे में पूरा डिस्कस करना है, जो कि आपको आयुर्वेदिक पोर्शन में मिलेगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ संहितास, बृहत्तरी के बारे में पढ़ना है। बृहत्तरी जो होती है वो कौन सी आती है, जैसे लघुत्रयी, बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी का मतलब होता है बड़ी, और त्रयी मतलब होता है 3, जो 3 संहिताओं से मिलकर बनी होती है वो बृहत्त्रयी होती है। देयर कमेंट्रीज एंड कमेंटेटर्स, प्रिसेप्टर्स एट ओहोवर्स, रेडिएक्टर्स, कमेंटर्स। फिर तंत्र युक्ति, तंत्र गुण एंड तंत्र दोष, जो कि पदार्थ में पढ़ाएंगे। रचना शैली एंड भाषा शैली, कंपोजिशन एंड लैंग्वेज स्टाइल ऑफ बृहत्तरी, अनुबंध, चतुष्टय, अष्ट प्रश्न, त्रिविध, जन्यानुपाय। फिर सेकेंड टॉपिक है वह अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। अष्टांग हृदय की बहुत सारी बुक्स आती है, जिसमें डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक्स जो रहती है वो मेनली रहती है। उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर सब सिलेबस से मिल जाएगा, जिसमें 1 से 50 सूत्र स्थान के चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है जो सेकेंड टॉपिक है वह अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक है। तो जो आयुष्कामनी अध्याय है उसके अंतर्गत अष्टांग हृदय परिचय, फिर सेकेंड दोष धातु मल परिचय, थर्ड अग्निकोष्ठ स्वरूप, रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण परिचय, फिफ्थ रोग आरोग्य स्वरूप, सिक्स्थ रोग आतुर परीक्षण, देश एवं कला परिचय, चिकित्सा भेद, पद चतुष्कय स्वरूप, व्याधि साध्य असाध्य, और रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक।
थर्ड टॉपिक है आयुर्वेद अष्टांग हृदय का सेकेंड चैप्टर, जो कि है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या विहार, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस रेजिमेंट इन दिनचर्या, शुद्धि नियम, पर्सनल हाइजीन, धर्म पालन एवं सदव्रत पालन, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक। फोर्थ टॉपिक है ऋतुचर्या अध्याय, सदऋतु, ऋतुचर्या, ऋतु संधि, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। फिफ्थ टॉपिक है रोगानुत्पत्ति अध्याय, आधारणीय वेग एवं चिकित्सा, फिर धान्य वेग, शोधन चिकित्सा, हित आहार विहार सेवन और रेसिस्टेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। फिर सिक्स्थ जो है वो है द्रव्य गुण विज्ञान, जल वर्ग, दूध वर्ग, इक्षु वर्ग, मधु वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्णान, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। सेवेंथ टॉपिक है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय, सुख धान्य सामान्य गुण। सेकेंड है सिंबी धान्य सामान्य गुण, मांस सामान्य गुण, शाक्यो सामान्य गुण, फल सामान्य गुण, कृतान्न वर्ग सामान्य गुण, अधोस वर्ग सामान्य गुण। फिर एट्थ टॉपिक है अन्न रक्षा अध्याय, जिसमें फर्स्ट जो है वो है रजनीकाते वैद्यस्थिति, सविषाणां लक्षणं, सविषाणां परीक्षा, सविषाणां लक्षण औषधः, विरुद्ध आहार, सात्मीकरण कर्म, आहार शयन अब्रह्मचर्य, त्रयोपस्थाम्बा, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। नाइन्थ चैप्टर है मात्रा स्थिति अध्याय, जिसमें फर्स्ट है आहार मात्रा, सेकेंड हीन मात्रा, अतिमात्रा, भोजन दोष, थर्ड है अल्सक विसूचिका, फोर्थ है अपतर्पण चिकित्सा, टाइप्स ऑफ अजीर्ण भोजन, सम्यक योग, कुक्षि विभाग, डिटेल्स ऑफ अनुपान, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। 10 टॉपिक है द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय, जिसके अंतर्गत द्रव्य श्रेष्ठतम, द्रव्याशः पंचभौतिकतम, पंचभौतिक द्रव्याणां गुणः, प्रिंसिपल ऑफ द्रव्यास्, वीर्य विपाक प्रभाव, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। 10th टॉपिक है रस भेदी अध्याय, जिसमें फर्स्ट है षड्रस उत्पत्ति, सेकेंड षड्रस परिचय, थर्ड है षड्रस कर्म गुण अति योग लक्षण, फोर्थ है रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। 12th टॉपिक है दोष आदि विज्ञानी अध्याय, फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ दोष धातु मल, सेकेंड दोष धातु मल प्रकृति एंड विकृति कर्म, थर्ड दोष धातु मल आश्रयाश्रयी भाव, फोर्थ सामान्य चिकित्सा सिद्धांत फॉर दोष धातु मल वृद्धि क्षय, फिफ्थ अग्नि, सिक्स्थ जनरल फिजियोलॉजी ऑफ और ओरिजिन ऑफ डिसीज, सेवेंथ ओजस, एट्थ वृद्धि क्षय भेषज और नाइन्थ रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। 13th है जो कि दोष भेदीय अध्याय है, उसके अंतर्गत दोष एवं दोष भेद, दोष क्षय, प्रकोप, प्रशमन और करानान। थर्ड है त्रिविध करण, फोर्थ है त्रिविध रोग मार्ग, फिफ्थ है आतुर परीक्षा भाव, सिक्स्थ है रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स। 14th है दोष उपक्रमणीय अध्याय, जिसमें फर्स्ट है त्रिदोष उपक्रम, सेकेंड है शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा लक्षण, थर्ड है दोष गति, फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ आम, फिफ्थ है 10 औषधा कला, सिक्स्थ है रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस श्लोक्स, सेवेंथ है रिसर्च अपडेट, लंघन, फास्टिंग एंड ऑटोफेगी, इंडक्शन, हाउ सेल रिसाइकल एंड रिन्यू द और कॉन्टैक्ट प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी।
15 चैप्टर है द्विविध उपक्रमणीय, जिसमें फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लंगन एंड ब्रहण थेरेपीज, सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ शोधन एंड समन थेरेपीज, थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ अति स्थूल एंड अति क्रस, फोर्थ है रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस लॉक्स, 16th टॉपिक है शोधन आदिगण संग्रह अध्याय, जिसमें दिया है फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एक्शन, सेकेंड ग्रुप्स ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू मेजर इंग्रीडियंट as well as एक्शन। ये थे 15 चैप्टर अष्टांग के, और एक चैप्टर ऐड किया है जो कि दोनों में कॉमन है। अब आएगी 17 टॉपिक, जो कि चरक के इसमें 12 चैप्टर ऐड हुए हैं, तो चरक का फर्स्ट इसका 17 टॉपिक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो चैप्टर होता है वो दीर्घजीवितम अध्याय होता है, और दीर्घजीवितम अध्याय मतलब सेंडिंग टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद अवतरण, सेकेंड है आरोग्य चतुर्वर्ग प्रधानम कारणम, थर्ड है त्रिसूत्री आयुर्वेदा, फोर्थ है डिटेल्स ऑफ सत्पदार्थ, फिफ्थ है आयुर्वेदस्य लक्षणम तथा प्रयोजनम, सिक्स्थ है आयुषो लक्षणम पर्यायश्च, सेवेंथ है सामान्य विशेषस्य और लक्षणम, एट्थ है त्रिदंड, नाइन्थ है व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, 10th है व्याधीनाम आश्रय तथा आरोग्य कारणम, 11th आत्मनोलक्षणम, 12th डिटेल्स अबाउट शारीर एंड मनस दोष, 13 साध्य असाध्य विकार चिकित्सा रस वर्णन द्रव्य भेद औषधि नाम रूप उपयोग ज्ञान भिषग बुभुत्सोः कर्तव्याम विषक्त आमाशय लक्षणम रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस लॉक्स। 18th टॉपिक है अपामार्ग तंडुलियम अध्याय, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है शिरोविरेचन द्रव्य एंड मेन इंडिकेशंस, सेकेंड है वमन द्रव्य एंड मेन इंडिकेशन, थर्ड है विरेचन द्रव्य एंड मेन इंडिकेशंस, फोर्थ है अष्टपान द्रव्य एंड मेन इंडिकेशंस, फिफ्थ है अनुपाशन द्रव्य एंड मेन इंडिकेशंस, सिक्स्थ है अष्टविंशाति यवागु पंचकर्म महत्व एंड वैद्य गुण, और सेवेंथ है रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस लॉक्स। चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 90 में है आरगवधि अध्याय, जिसके अंतर्गत पढ़ना है दवा त्रिमसथ चूर्ण प्रदेह एंड मेन इंडिकेशंस। 20 टॉपिक है शरीर षड्विरेचन शत आश्रितीय अध्याय, जिसमें फर्स्ट है षड्विरेचन आश्रय, सेकेंड है पंचकषाय योनि, सेकेंड है पंचविध कषाय कल्पना, फोर्थ है पंचकषाय शतानी। 21 टॉपिक है मात्रा स्थिति अध्याय, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है मात्रा व्रत आहार, सेकेंड है नेचर ऑफ आहार, थर्ड है आहार मात्रा, फोर्थ है मात्रा वात आहार फल, फिफ्थ है आहार सेवन विधान ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, सिक्स्थ है स्वास्थ्य व्रत, सेवेंथ है रंजन, एट्थ है धूमपान, नाइन्थ है नश्य, 10th है दंत धावन, 11th है जीवा हरिनिर्लेखना, 12th है गंडूस, 13th है अभ्यंग परिमार्जन वस्त्र गंध मल्यादि धारण, शौचविध क्षौरकर्म पादत्र धारण छाता धारण, इम्पोर्टेंस लॉक्स फॉर रेसिटेशन रिसर्च अपडेट्स, रोल ऑफ दिनचर्या टू मेंटेन कार्केडियन रिथम, रोल ऑफ therapeutic measures for cell rejuvenation, mechanism of satiation and proper quantity of food,
22 टॉपिक है तशा शीति अध्याय, जिसमें फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, स्वस्थ व्रत, विसर्ग कला, आदान काल, षड ऋतु, विवेचन एंड चर्या, संशोधक, सातम्य, इम्पोर्टेंट श्लोक्स फॉर रेसिटेशन, रिसर्च अपडेट्स, व्हाट causes द सीजन, समर एंड विंटर, सोलिस्टिक इक्विनोक्स, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। 23 टॉपिक है न वेगान धारणीय मध्याह्न, जिसमें फर्स्ट है अधारणीय धारणीय वेग लक्षण चिकित्सा, सेकेंड है व्यायाम, थर्ड है अहिसेवन एवं वर्ज्य विधि, फोर्थ है देह प्रकृति, फिफ्थ है आगंतुक एवं प्रज्ञा अपराध जन्य व्याधि एवं चिकित्सा, सिक्स्थ है इम्पोर्टेंट श्लोक्स फॉर रेसिटेशन, सेवेंथ है रिसर्च अपडेट्स, कोर रिलेशन ऑफ जीनोमिक वेरिएशन विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति। 24 टॉपिक है इंद्रियोक्रमणीय अध्याय, जिसमें फर्स्ट है न्यूमेरेशन ऑफ इंद्रिय द्रव्य आधीष्टानाम अर्था बुद्धि, सेकेंड है मन लक्षण, थर्ड है एकत्वम ऑफ मन, सात्विकत्वम राजसत्वम एंड तामसत्वम ऑफ मन, इंद्रिय पंचक, अध्यात्मक द्रव्य गुण संग्रह, महाभूत इंद्रिय संबंध, प्रकृति विकृति हेतु, सद्वृत्त अनुसंधान हेतु, चतुष्षय अनुक्त सद्वृत्त, इम्पोर्टेंस श्लोक्स फॉर रेसिटेशन, रिसर्च अपडेट्स, मेंटल हेल्थ एंड गट माइक्रोबाइटा। 25 टॉपिक्स है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, जिसमें फर्स्ट है चिकित्सा चतुष्पाद, रोग आरोग्य लक्षण, चिकित्सा लक्षण, वैद्य द्रव्य, परिचारक, आतुर गुण, वैद्य प्रधानत्वम, आधन्य चिकित्सा, दोष, सद्वैद्य लक्षण, वैद्य कर्तव्य, वैद्य वृत्ति, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट श्लोक, रिसर्च अपडेट्स, मेडिकल इथिक्स प्रिंसिपल, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एज क्यूरिकल कंपोनेंट्स इन मेडिकल एजुकेशन। 26 का टॉपिक है महाचतुष्पाद अध्याय, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है चतुष्पाद भेषज अलम आरोग्य यायेति, सेकेंड टॉपिक है भेषज अभेषज तुल्यात्मक प्रतिपादः, थर्ड है इट्स कंक्लूजन बाय आत्रेय, फोर्थ है परीक्षा करिनो ही कुशल भवानी, फिफ्थ है चिकित्सा सूत्रम, सिक्स्थ है चिकित्सायां यशोलेभे कारणम, असाध्य रोग चिकित्सा हानि, फर्दर डिवीजन ऑफ साध्य असाध्य, सुख साध्य लक्षण, कृच्च साध्य लक्षण, याप्य लक्षणम, प्रत्याख्य लक्षणम, बेनिफिट ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोग्नोसिस, द versatile uses of the term मिथ्या बुद्धि, रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट श्लोक्स। 27 जो टॉपिक है वह है तिस्त्रेषणीयम अध्याय, जिसमें फर्स्ट जो है वह है त्रिविध ऐषणा, सेकेंड है प्राणेषणा, थर्ड है चतुर्विध परीक्षा, फोर्थ है आयतन, त्रिविध आयतन, अतियोग हीनयोग मिथ्यायोग ऑफ अर्थ कर्म एंड कला, त्रिविध रोग, ट्रीटमेंट फॉर मानस व्याधि, त्रिविध रोगाणा मार्ग, वैद्य, त्रिविध औषध, अष्टतरिका, इम्पोर्टेंट श्लोक्स फॉर रेसिटेशन। 28 टॉपिक है वाद कलाकलीय अध्याय, जिसमें फर्स्ट है वाद गुण, व्यूज ऑफ वेरियस आचार्य ऑन वाद, दोष गुण एवं कर्म, वायु प्रकोप, प्रशमनकरण,
अकुपित कुपित पित्त कर्म कुपित कुपित कफ कर्म आत्रेय एक्सप्लोरेशन ऑफ 3 दोज इम्पोर्टेंट श्लोक फॉर रेसिटेशन। तो ये टोटल टॉपिक हुए हैं 28 जो कि संहिता अध्ययन के होंगे, जो कि एक पेपर का होगा। ये बाद में सब टीचर के लेक्चर वगैरह के हैं और लास्ट में इसमें कुछ वाइवा रिलेटेड कुछ होगा तो वो देख लेते हैं। वाइवा रिकॉर्डिंग तो इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है, पेपर पैटर्न दिया है जो नीचे, तो आप लोग देख लेना इसको। ये पेपर पैटर्न कैसा आएगा, मैं पेपर पैटर्न एक बार बता देती हूँ कि 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे जो कि 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये 100 मार्क्स हो गए। तो 28 टॉपिक्स हैं पूरे संहिता अध्ययन में, जिनमें 2 सब्जेक्ट ऐड है, एक अष्टांग हृदय और एक चरक संहिता। तो इसका क्लियरिफिकेशन आप पढ़ने के बाद ही होगा। थैंक यू।